गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल की क्लासों में पढ़ेंगे कि निबंधों का वर्गीकरण, कि निबंधों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। इस चीज़ का विस्तृत और व्यापक अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि विस्तृत और वैविध्य से पूर्ण होने के कारण निबंधों का ठीक ठाक से अपन वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं और वर्गीकरण करना बड़ा जटिल कार्य है। सामान्य तौर पर विषय वस्तु की दृष्टि से निबंधों को विचारात्मक और भावात्मक इन दो वर्गों में बांटा गया है या अपन बांट सकते हैं। निबंधों का प्रारंभ आत्म अभिव्यक्ति के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह निबंध जो हैं वस्तुनिष्ठता की ओर अग्रसर होता गया। इस दृष्टि से आत्मपरक और वस्तुपरक भेद किए जा सकते हैं कि कुछ निबंध आत्मपरक हैं, आत्म अभिव्यक्ति के लिए हैं, कुछ वस्तुनिष्ठता को लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से दो भेद किए जा सकते हैं। शैली की दृष्टि से वर्णात्मक और विवरणात्मक तथा भाषा की दृष्टि से भी निबंध के कई रूप हो सकते हैं। मुख्यतः निबंध के भेद हम इस विवेचन में करेंगे। जो पहला है वह है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत क्या आता है, इसका हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि जिन निबंधों में बुद्धि का प्राधान्य हो, लेखक के विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए गए हो, वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। लेखक की गहन अंतर्दृष्टि, विचारों की गहनता और विश्लेषण की क्षमता विचारात्मक निबंधों की विशेषता है। इसके अंदर लेखक की गहन दृष्टि रहेगी, विचारों की गहनता रहती हैं, गहराई रहती हैं और विषय का विश्लेषण विचार निबंधों के अंतर्गत आते हैं। विचारात्मक निबंधों में विषय की अनेक रूपता दिखाई देती हैं, जैसे राजनीति, समाज, संस्कृति, परंपरा, नैतिक आदर्श, धर्म, साहित्य के किसी भी क्षेत्र को लेकर विचारात्मक निबंध लिखे जा सकते हैं। सांकेतिक, संश्लेषणात्मक और संक्षिप्त भाषा जैसे निबंधों की जीवंतता प्रदान करती हैं और विचारों को संगठित, संतुलित और नियंत्रित अभिव्यक्ति में सहायक बनते हैं। भाव इन निबंधों में विचारों के अनुवर्ती बनकर आते हैं। आचार्य शुक्ल के चिंतामणि संकलन में संग्रहित मनोविकारों पर लिखे गए निबंध जैनेन्द्र के विचार आदि पीताम्बर दत्त बर्थवाल के श्रेष्ठ निबंध नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध प्राय विचारात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। दूसरा इसमें आता है कि भावात्मक निबंध, कि भावात्मक निबंध जो हैं वह किस प्रकार के होते हैं। जिन निबंधों में भाव या रागात्मकता का प्राधान्य हो, हृदय की उन्मुक्त उड़ान हो, कल्पना का विशाल आकाश हो, भावनाओं की तीव्रता हो, वे भावात्मक कोटि के निबंध कहलाते हैं। इस प्रकार के निबंधों में हृदय के उद्गार, हर्ष, विषाद, अनुरक्ति, विरक्ति, आकर्षण, विकर्षण का प्रयोग होता है। किसी परिस्थिति, घटना, अनुभव से प्रभावित निबंधकार का संवेदनशील हृदय अपने भावावेग को कलात्मक अभिव्यक्ति देने के लिए तत्पर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकार लेता है भावात्मक निबंध। अब ये कह रहे हैं कि किसी परिस्थिति, घटना, अनुभव से प्रभावित होकर निबंधकार का संवेदनशील हृदय अपने भावावेग को कलात्मक अभिव्यक्ति देने के लिए तत्पर हो जाता है और इसका परिणाम
हैं कि भावात्मक निबंध का निर्माण होता है। वे निबंध पाठक को बराबर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आख्यान और वर्णन पर आधारित होने के कारण भावात्मक निबंधों के दो प्रकार होते हैं। पहला है आख्यात्मक और दूसरा है वर्णनात्मक निबंध। तो यहाँ पर हमने भावात्मक निबंध के दो भेद किए हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भावात्मक कोटि के निबंध भारतेंदु काल से ही मिलने प्रारंभ हो गए थे और इस काल में जैसे प्रताप नारायण मिश्र के भौं, नाक, आँख, बालकृष्ण भट्ट के आंसू आदि और सरदार पूर्ण सिंह के निबंध, माखनलाल के साहित्य देवता आदि, रामवृक्ष बैनीपुर के गेहूँ और गुलाब, लगत करेजुबा में चोट आदि निबंध इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि के निबंध भी उल्लेखनीय होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आत्मपरख व वस्तुनिष्ठ निबंध किस प्रकार के हैं। तीसरा इसका प्रकार है आत्मपरख और वस्तुनिष्ठ निबंध। लेखकीय व्यक्तित्व के आधार पर निबंध के दो भेद हैं, एक है आत्मपरख, दूसरा है वस्तुपरख। आत्मपरख निबंध वे निबंध हैं जिनमें भावात्मक और विचारात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की विशेषता होती है और विशेषताएं होते हुए भी उन दोनों से में भिन्नता होती हैं। क्या है कि आत्मपरख निबंध वे निबंध हैं जिसमें भावात्मक और विचारात्मक दोनों प्रकार की निबंधों की विशेषताएं मौजूद रहती हैं, फिर भी वो भिन्नता लिए हुए होते हैं। एक और वैचारिकता, स्वाधीनता इन निबंधों में है तो दूसरी ओर भावात्मक चंचलता, उन्मुक्तता भी इन निबंधों में मौजूद रहती हैं। आत्मपरख निबंध में लेखक अपनी बात कहकर शेष विश्व की आत्मीयता, सहानुभूति और संवेदना प्राप्त करता है। रचनाकार का व्यक्तित्व इन निबंधों में प्रत्यक्षतः अभिव्यक्त होता है। महादेव वर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी के निबंध आत्मपरख निबंधों की कोटि में आते हैं। वस्तुपरख निबंधों में रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रभाव कम और परोक्षतः होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता को हम वस्तुपरख निबंध कह सकते हैं। अब अगला जो है वो आता है वर्णात्मक तथा विवरणात्मक निबंध कि वर्णात्मक निबंध किस प्रकार के होते हैं और विवरणात्मक निबंधों का क्या प्रकार है। विषय प्रधान निबंधों का एक रूप वर्णनात्मक निबंधों में दिखाई देता है और दूसरा विवरणात्मक निबंधों में। वर्णनात्मक निबंध वजन प्रदान होते हैं और विचार, अनुभूति, कल्पना इन वर्णनों को प्राणवान बनाते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, व्यापार आदि का विशेषतः प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन जब रचनाकार अपनी कल्पना शक्ति के बल पर करता है तो वर्णनात्मक निबंध अत्यंत जीवंतता के साथ निर्मित हो जाते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र आदि निबंधकारों ने अनेक वर्णनात्मक निबंध लिखे हैं। विवरणात्मक निबंध वे निबंध हैं जिनमें किसी घटना या वृत्तांत का वर्णन हो, जिसमें कवि प्राधान्य हो, घटनाओं का सुसंबंध विवेचन हो, व्यक्तित्व की छाप हो तथा आत्मीयता हो। वैसे संवेदनात्मकता, जागरूक कल्पना, व्यंजनात्मकता, सरसता आदि विशेषताएं वर्णनात्मक
निबंधों में वर्ण्य विषय या वर्णात्मक निबंधों में वर्ण्य विषय का स्वरूप स्थिर और विवरणात्मक निबंधों में गद्यात्मक होता है। वर्णात्मक निबंध कल्पना मिश्रित और विवरणात्मक निबंध कथात्मक होते हैं। शिव प्रसाद सितार हिंद का राजा भोज का सपना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का हंस संदेश, बालकृष्ण भट्ट का एक अशरफी की आत्मकहानी आदि विवरणात्मक निबंध कहे जा सकते हैं। अब पांचवा प्रकार इसका आता है, वह है विश्लेषणात्मक निबंध। शैली की दृष्टि से निबंधों में वर्णन और विश्लेषण दो शैलियाँ अपनाई जाती हैं, या तो वर्णन करेगा उस निबंध में या विश्लेषण करेगा। वर्णनात्मक निबंधों में विषय वस्तु का सीधे सीधे वर्णन किया जाता है, और जब रचनाकार विषय वस्तु की गहन व्याख्या और विश्लेषण प्रस्तुत करता है तो निबंध को विश्लेषणात्मक निबंध की कोटि में रखा जा सकता है। निबंधकार की वैचारिक क्षमता का परिचय ऐसे निबंधों से ही मिलता है। आचार्य शुक्ल के निबंधों को हम इसी कोटि में रख सकते हैं। निबंधों के इस निबंधों के इन भेदों के अतिरिक्त वैयक्तिक निबंधों के एक विशिष्ट रूप एवं लेखन की विशिष्ट शैली के कारण हिंदी निबंध लेखन में ललित निबंधों की एक अत्यंत समृद्ध परंपरा का निर्माण हुआ है। वस्तुतः ललित निबंधों का पलवन भावात्मक निबंधों से हुआ है। मन की मौज या फक्कड़पन, पांडित्य, यायावरी प्रवृत्ति, सूक्ष्म विचार शक्ति, लोक कथा प्रेम आदि ललित निबंधों की विशेषता हैं। लालित्य के सृजन के लिए ललित निबंधों में गद्य काव्य शैली प्रमुख हैं। व्यंग्य का प्रयोग गद्य का लालित्य, पदावली की कोमल कांतता तथा माधुर्य गुण संपन्न ललित निबंधों का अन्य प्रकार से विलक्षण सिद्ध कर देता है। हिंदी साहित्य के निबंधों में व्यक्ति अभिव्यंजन के अलावा कल्पना प्रवणता, पांडित्य प्रकृति और घटनाओं के व्यापक संदर्भों को उजागर करने की मौलिक सूझबूझ, सूक्ष्म विचार शक्ति भी ललित निबंधों के लिए अनिवार्य शर्तें होती हैं। हिंदी निबंधों के प्रादुर्भाव से ही ललित निबंधों का उत्स खोजा जा सकता है। बाल मुकुंद गुप्त के श्री शंभू के चिट्ठे का हम उल्लेख कर सकते हैं। प्रभाकर माचवे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यही नहीं, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी आदि हास्य व्यंग्य लेखकों का भी ललित निबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा की दृष्टि से निबंधों के कई रूप हो सकते हैं। निबंध, विषय वस्तु, निबंधकार और शैली, इन तीनों की दृष्टि से निबंध की भाषा बनती है। यह भाषा लेखक के व्यक्तित्व, उनकी अभिव्यक्ति क्षमता के आधार पर संस्कृत निष्ठ भी हो सकती हैं। अब ये कह रहे हैं कि निबंधों में निरंतर परिवर्तन होता आया है और निरंतर होने वाले परिवर्तन उसके वर्गीकरण के नए नए रूप निर्मित करते रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
हमने इन निबंधों का जो वर्गीकरण पढ़ा है, इस वर्गीकरण से नए नए रूप निर्मित करते रहते हैं और जो वर्गीकरण किए गए हैं उनसे निबंधों के स्वरूप को समझने में विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। हमारा ये विवेचन आपको कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।